नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पे। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मुसाफिर कैफ़े एपिसोड 4। सुबह जब चंदर सोकर उठा तब पहली बार समझ में आया कि जब घर में 2 लोग होते हैं तब घर कैसा महकता है, कैसा शोर करता है। खैर, सुधा ने न्यूज़पेपर से बॉलीवुड वाला पेज निकालकर बाकी पेपर इधर उधर फेंका हुआ था। उसकी हर चीज़ को लेकर एक ओपिनियन थी, हर चीज़ को लेकर। मसलन चंदर बॉलीवुड वाला पेज नहीं पढ़ता था, इसको लेकर भी। तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ते? फिल्म वाले बहुत खोखले लगते हैं मुझे, और उससे भी ज़्यादा उनकी खबरें। हमने फालतू ही सिर पर बैठा रखा है उनको। तुम्हें कुछ पता ही नहीं लाइफ का। बाकी न्यूज़पेपर में तो जैसे बड़ी बड़ी सही खबरें आती हैं। और क्या, आती तो हैं, सब पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है। तुम बहुत भोले हो यार। न्यूज़पेपर खबरें बताने से ज़्यादा खबरें छिपाते हैं, समझे? वो बस हमें वही बताते हैं जिससे काम की न्यूज़ छुपी रह सके। तो फिर तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों पढ़ती हो जब पता ही है सब फर्जी है तो? क्योंकि वहाँ कम से कम फोटो तो अच्छी छपती है। खैर छोड़ो। अरे वाह, इतने अच्छे पोए तो बाई ने भी आज तक नहीं बनाए। बाई ने नहीं बनाया है, मैंने बनाया है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी बनाने की? अरे बस ऐसे ही मन किया, उसको समझा दिया है कि मेरे हिसाब से बनाया करे। वाह, सही है। बाई ने पूछा नहीं दीदी आप भैया की कौन है? पूछा था। तो क्या बताया तुमने? सच बता दिया हमारे बारे में। मुझे भी बता दो थोड़ा हमारे बारे में। मैंने पहले ही बाई से पूछ लिया कि पहले भी कोई दीदी आई है क्या भैया के यहाँ। वो क्या बोली? वो बोली आती रहती है, भैया बहुत शौकीन हैं। अच्छा, और क्या बोली वो? यही कि दीदी आप सबसे अच्छी हो, आप मत जाना। तो तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया आप भी मुझे पसंद हो, भैया को छोड़ भी दूं तो आपको नहीं छोड़ूंगी। पहले मुलाकात में तुमने इतनी बातें कर ली। और क्या स्टाइल है अपना। अब जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? हो तो रही है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा आज। वो तो तुम्हारा रोज ही नहीं करता होगा। हाँ, लेकिन आज वजह अलग है। क्या अलग है आज? आज पोहे अच्छे बने हैं ना? क्या यार, एक बार झूठ ही बोल दिया होता कि आज तुम हो इसलिए मन नहीं कर रहा जाने का। बोलना चाहता तो था लेकिन कह नहीं पाया कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। इंडिया में 90% लड़के ऐसे सोचने में ही रह जाते हैं। वो कॉर्नर सीट की टिकट ले तो लेते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बस पूरी फिल्म में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं। और बाकी 10% लड़के तो यूजलेस ही हैं इंडिया में। ज़्यादा ही हैं, डिस्काउंट करके बता रही हूँ। देखो, मेरा एक फंडा है लाइफ में। क्या? जब भी कंफ्यूजन हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई बात बोलनी चाहिए या फिर नहीं बोलनी चाहिए, तो बस बिना ज़्यादा सोचे काम करके देख लेना चाहिए। वो बात बोल के देख लेनी चाहिए। लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। लाइफ का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया तुम्हें, बहुत काम आएगा, समझे बच्चा? अच्छा, कभी ऐसे सोचा नहीं यार। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे ही सोच पाते हैं। 85% लड़के लड़की की शादी तय होने के बाद नहीं जानते कि वो उन्हें प्यार करते हैं कि नहीं, बता ही नहीं पाते। 100% में 10% यूजलेस हैं, बचे 90%। 90% में से 85% लड़की की शादी तय होने के बाद बोलते हैं। बचे 5%, उनका क्या मैडम? 5% लड़के इतने भी बुरे नहीं है मिस्टर, कुछ तो दिमाग लगाया करो। चलो ऑफिस जाओ, लेट हो रहा है। तुम इतने शर्मीले हो कि मुझसे कह भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे चक्कर में देर हो गई। मैं भी यूजलेस वाला 10% लड़कों में ही आता हूँ लगता है। लड़के सारे ही यूजलेस होते हैं, कुछ शादी के पहले होते हैं, कुछ शादी के बाद हो जाते हैं। खैर, वो सब शाम को देखेंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। टाटा। अच्छा सुनो,
शाम को कॉफ़ी पीने चलते हैं। ठीक है, 7 बजे मेरे ऑफिस के पास वाले कॉफ़ी हाउस में मिलना। चंद्र को आज ऑफिस जाते हुए रास्ते में ये नहीं लग रहा था कि अपने सी विंग के फ्लैट नंबर 1102 से ऑफिस जा रहा है। फ्लैट का थोड़ा सा हिस्सा घर हो चुका था। अ से अ लॉट कैन हैपन ओवर गोलगप्पे। सुधा की आदत थी, बिना पूछे जगह और प्लान बदल दिया करती थी। उसको जब भी कुछ बोलो तो कह देती कि जिंदगी के स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से क्लास नहीं लगती। जो टाइम टेबल के हिसाब से जिया वो पक्का फेल हो जाता है। शाम को कॉफी हाउस वाले प्रोग्राम को चेंज करके उसने गोलगप्पे का बना दिया। तुम तो कॉफी हाउस बैठने के लिए बोल रही थी, फिर गोलगप्पे? गोलगप्पे का मूड बन गया। वैसे भी मुझे गोलगप्पे देखते ही खाने का मन कर जाता है। एकदम रोक नहीं पाती अपने आप को। कोई प्रॉब्लम है गोलगप्पे खाने में? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मुझे गोलगप्पे उतने पसंद नहीं है, हमेशा गले में सरक जाता है। सही से खाना नहीं आता तुम्हें। अब गोलगप्पे भी कोई गलत तरीके से खा सकता है? तुम तब से खा ही रहे हो, पूरा एक बार में मुंह में डालना होता है। खैर छोड़ो, पता ही चल रहा है कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही तुम्हारी। अब गोलगप्पे खाने से गर्लफ्रेंड का क्या कनेक्शन है? तुम नहीं समझोगे। गर्लफ्रेंड को खिलाए होते तो खाने की तमीज आ गई होती। चलो हो गया मेरा, अब कॉफी हाउस चलते हैं। पक्का? गोलगप्पे के बाद कॉफी? क्यों, ये कहाँ लिखा है कि गोलगप्पे के बाद कॉफी नहीं पी सकते? अरे नुकसान कर सकता है ना। नहीं करेगा, चलो, मुझे बात भी करनी है तुमसे। क्या बात? कॉफी हाउस चलो तो पहले। बात तो घर पे भी कर सकते हैं, मेरा मन नहीं है कॉफी हाउस जाने का। ओफो, ठीक है चलो घर चलते हैं। पहले बता देती तो बाइक को मना नहीं करता, अब वो नहीं आएगी तो क्या हुआ, तुम कुछ बना देना। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता यार। सीख लो, गर्लफ्रेंड होती तो सीख चुके होते। खैर, शादी के बाद सीख जाओगे। ये बार बार गर्लफ्रेंड होती तो मत बोला करो यार। गर्लफ्रेंड है मेरी, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सच बताओ। हाँ सच। कहाँ रहती है और क्या करती है, कभी देखा नहीं? वो यहीं रहती है, कभी कभी आती है। उसी के लिए मैंने अलग घर लिया है। वो मेरे पहले वाले फ्लैटमेट के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। फिर कब आ रही है वो? पता नहीं। क्यों नहीं पता? लाओ मोबाइल दिखाओ अपना। मोबाइल क्यों? फोटो दिखाओ उसकी, मोबाइल में पिक तो होगी ना उसकी। नाम क्या है उसका? घर चलो सब बताता हूँ, तब तक फोटो तो दिखा दो। मोबाइल में फोटो नहीं है उसकी तो पर्स में होगा। वैसे भी तुम ओल्ड फैशन वाले ही लगते हो। पर्स में भी नहीं है। गर्लफ्रेंड पक्का है भी या कहानी सुना रहे हो? सच बोल रहा हूँ यार, गर्लफ्रेंड है, या ये कह लो गर्लफ्रेंड थी। उसको थी बोलने की आदत नहीं हुई है अभी। घर चलो पूरी कहानी सुनाता हूँ। यार एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बोलो। दारू ले लो। बड़ी सैड स्टोरी लग रही है तुम्हारी। लव स्टोरी सैड हो या हैप्पी, मैं बिना दारू के झेल नहीं पाती। झेलनी पड़ेगी तो नहीं सुनाऊंगा यार। नहीं, मुझे सुननी है। ठीक है, घर चल के सुनाता हूँ। और हाँ, उसको गोलगप्पे बहुत पसंद थे। स से सैड स्टोरी। सुधा ने घर पहुंचकर हाथ मुंह धो लिया, कपड़े चेंज किए, लैपटॉप पर जगजीत सिंह की गजल चला दी, कमरे की लाइट डिम कर दी और बोली, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैक बनाओ, तुम्हारी लव स्टोरी जितना स्ट्रॉन्ग। मुझे लग रहा है तुम मेरे लव स्टोरी का मजाक उड़ाओगी। पागल हो क्या? मजाक तो बंदा प्यार में पड़ते ही बन जाता है। अब क्या मजाक उड़ाना, अब तक तो तुम्हें आदत हो गई होती। चीयर्स चीयर्स। तो शुरू करो अपनी लव स्टोरी। वो कॉलेज में थी क्या? नहीं, कॉलेज में नहीं, मुझे लखनऊ में समर ट्रेनिंग में मिली थी। हम दोनों का प्रोजेक्ट गाइड एक ही था। वहाँ कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो हम रोज़ ही वहाँ अटेंडेंस लगाकर मॉल में जाकर बैठ जाते थे। टिपिकल स्टोरी लग रही है तुम्हारी। समर ट्रेंडिंग वाले प्यार को समर ट्रेंडिंग के सर्टिफिकेट जितना ही सीरियसली लेना चाहिए यार। खैर आगे सुनो।
तो बस 2 महीने में एक दूसरे की आदत हो गई। कॉलेज में मोबाइल से टच में थे, 2-3 महीने में एक बार मिल लेते थे। फिर मेरी जॉब मुंबई में लग गई और उसकी दिल्ली में। वो कभी कभी आती थी यहाँ, लेकिन उसको मुंबई पसंद नहीं आया। सॉरी, मैं बीच में रोक रही हूँ, मुंबई क्यों पसंद नहीं आया उसे? उसको यहाँ की भाग दौड़ वाली लाइफ स्टाइल पसंद नहीं थी। बस इतनी सी बात। उसको समझना चाहिए था ना कि मुंबई में रहने के लिए थोड़ी बेचैनी और थोड़ा पागलपन चाहिए होता है। समझाया था यार, वो समझी नहीं। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि वो तुमसे प्यार करती थी? हाँ यार, दिन भर में कितनी बार लव यू बोलती थी। दिन भर लव यू बोलना प्यार करने जितना आसान होता तो क्या बात थी। टिपिकल आजकल वाला प्यार है तुम्हारा। खैर सुनाओ आगे। आगे क्या, बस बड़ी मुश्किल से उसने घर पर बात की। मैं उसके घर गया, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं माने। बस इतनी सी थी कहानी और तुम देवदास बन गए। लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि वो प्यार में बस देवदास होना चाहते हैं। इतना भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। उसने शादी कर ली। वाह, ये तो और भी बढ़िया हुआ। 2-4 गाली वाली दो और आगे बढ़ो। मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वैसे ही बने रहोगे। एक बात बताओ, जब उसको आना ही नहीं था तो तुमने अलग क्यों लिया घर? बस ऐसे ही। अरे बताओ। मुंबई की सबसे खराब बात यही है कि यहाँ अकेले रोने के लिए भी जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। वहाँ दोस्तों के साथ मैं सही से रो नहीं पाता था। यार, ये रोने वाली बात से जो थोड़ी बहुत चढ़ी थी वो उतर गई। जल्दी खत्म करो और अगला बनाओ। तुम्हें मेरे रोने वाली बात थोड़ी अजीब लग रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आज पूरी शाम की सबसे अच्छी बात यही लगी। मेरा रोना कैसे अच्छा हो गया? बढ़िया है, तुम रो लेते हो। उनका क्या जो मौके पर सही से रो भी नहीं पाए। अब जब मेरी कहानी हो गई है तो तुम अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? कुछ तो बात होगी। मेरी कहानी में कुछ नहीं है यार। एंगेजमेंट हो गई थी हमारी। लव मैरिज को लेकर ना उसके घर पे कुछ पंगा था ना मेरे घर पे। फिर क्या, बस उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी से एक दिन पूछ लिया, कार तो आप वैसे भी देते ही होंगे शादी में। बस मेरा दिमाग सटक गया। याद आती है उसकी? यार, याद बड़ी कुत्ती चीज होती है, साली आ ही जाती है। क्या करती हूँ याद आती है तो सूसू आती है, सूसू कर लेती हूँ। ऐसे ही याद आती है तो याद कर लेती हूँ। कोई कॉल वगैरह उसने बाद में कभी कोशिश नहीं की? कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की। वो बोला भी कि कार वो खरीद देगा, बस उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि उनके बेटे ने कार खरीदी है। बस इस बात ने पुरानी सारी बातें खराब कर दी। शादी हो गई उसकी? हाँ, हो गई है। फिर तो याद नहीं आती होगी अब। बताया ना तुम्हें, याद बड़ी कुत्ती चीज़ है। आज के बाद से कभी तुम दारू पीकर प्यार व्यार की बातें मुझसे मत करना। क्यों? रोने के लिए मुंबई में जगह बहुत कम है ना। चियर्स। सिगरेट पीते हो तुम? मैं पीता नहीं, ले आता हूँ। हाँ चलो, मैं साथ चलती हूँ। दारू पीने के बाद बाहर भटकना बड़ा अच्छा लगता है। सिगरेट तुम पीते नहीं हो, देवदास क्या खाक बनोगे? इसके आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।